जब हमारा दलित समाज सो रहा था, तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन की एक एक क्षण को अपने समाज को जगाने में और अधिकारों को दिलाने में व्यय कर रहे थे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों के अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ी, बल्कि उन्हें इंसान की तरह जीने का हक भी दिलाया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने कहा कि अगर पानी सबका है तो हम भी बराबरी से पिएंगे। सन 1927 का दौर था। भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो जूझ ही रहा था, लेकिन समाज के अंदर दलित वर्ग को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन पर मंदिरों में जाने, ऊंची जातियों के कुएं से पानी पीने या सार्वजनिक स्थलों पर बैठने तक का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह अन्याय सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का बीड़ा उठाया और यहीं से शुरू हुआ महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर, जहां एक सार्वजनिक तालाब था, चौदार तालाब। यह तालाब नगर पालिका द्वारा बनवाया गया था, यानी सबका था, लेकिन दलितों को वहां से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। ये भेदभाव सिर्फ शारीरिक प्यास नहीं, आत्मसम्मान की भूख थी। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ महाड़ का रुख किया। उन्होंने वहां जनसभा की, जिसमें समान अधिकारों की बात कही, और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़कर चौदार तालाब से पानी पिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने न सिर्फ पानी पिया, बल्कि यह भी कह दिया कि अगर पानी सबका है तो हम भी बराबरी से पिएंगे। यह केवल पानी पीने का सवाल नहीं था, बल्कि सम्मान, बराबरी और इंसानियत के अधिकार का प्रतीक बन गया। यह सत्याग्रह भारतीय इतिहास में सामाजिक न्याय की दिशा में पहला बड़ा संगठित प्रयास था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? उच्च जातियों में इस आंदोलन से आक्रोश फैल गया। उन्होंने तालाब को शुद्धिकरण के नाम पर धोया, पर अंबेडकर डिगे नहीं। उन्होंने कहा, हमें शुद्धिकरण की नहीं, अधिकारों की ज़रूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन किया। क्या भगवान भी जाति देखकर मिलता है? 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाया गया। यह एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। डॉक्टर अंबेडकर ने यह आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, जबकि मंदिर भगवान राम का था, जो सभी के माने जाते थे। उन्होंने यह सवाल उठाया, क्या भगवान भी जाति देखकर मिलता है? यह सवाल उस समय के समाज की कटु सच्चाई को उजागर करता है। अंबेडकर ने इस प्रश्न के माध्यम से पूरे समाज को झकझोर दिया कि जब भगवान सबके हैं, तो फिर किसी को मंदिर में प्रवेश करने से कैसे रोका जा सकता है? क्या ईश्वर भी ऊंच नीच मानते हैं? क्या वो भी इंसानों की बनाई जातियों को स्वीकार करते हैं? 2 मार्च 1930 को हजारों दलितों ने नासिक में एकत्र होकर मंदिर के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण मार्च निकाला। उन्होंने मांग की कि उन्हें भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए, लेकिन पुजारियों और उच्च जातियों के विरोध के चलते उन्हें रोका गया। वहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद दलितों पर लाठियां चलाई गईं, उन्हें अपमानित किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक सम्मान और धार्मिक समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के दरवाजे न खुलने से बड़ा दुख ये है कि लोगों का दिल बंद है, जो इंसानों में भेदभाव करता है। इस सवालों ने समाज को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सिर्फ हमें हक नहीं दिलाया, बल्कि हक मांगना और लेना भी सिखाया। 1932 में हुआ पूना समझौता, जिसने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिए। आज जो हम विधानसभा और संसद में अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो बाबा साहब की दूरदृष्टि की ही देन है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि दलितों की बात सत्ता के कानों तक पहुँचे। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने की घोषणा की, तो इससे गांधी जी और कांग्रेस को यह लगा कि इससे हिंदू समाज में विभाजन और दरार पैदा हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था
कि जब तक दलितों को स्वतंत्र राजनीति प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक उनकी समस्याएं सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगी। वे चाहते थे कि दलित अपने असली प्रतिनिधि चुन सकें जो उनके हक की बात संसद और असेंबली में उठा सके। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच गंभीर बातचीत हुई और अंततः पूना समझौता हुआ। पूना समझौते की मुख्य बातें: दलितों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षित सीटें जरूर दी जाएंगी। इन सीटों पर चुनाव सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा, लेकिन केवल दलित उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं। यह समझौता भारतीय लोकतंत्र की नींव बन गया, जिससे आगे चलकर राजनीतिक आरक्षण की परंपरा शुरू हुई। आज अगर संसद, विधानसभा, पंचायत या नगर निगम में दलितों की आवाज़ सुनाई देती है तो पूना समझौते और बाबा साहेब की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। उन्होंने यह साबित किया कि सामाजिक न्याय का मार्ग राजनीतिक सशक्तिकरण से होकर ही गुजरता है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि दलितों की बात सत्ता के कानों तक पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह संस्था उनके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का पहला संगठित रूप था। इस सभा का उद्देश्य था दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार करना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने दलितों को संगठित कर उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर की राह दिखाई। यही संस्था बाद में कई बड़े आंदोलन का आधार बनी, चाहे वो मंदिर प्रवेश आंदोलन हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था नहीं बनाई, बल्कि उसके पीछे की आवश्यकता, तर्क और रणनीति भी दुनिया के सामने रखी। मैं जब संविधान की ओर देखता हूँ तो उसमें बाबा साहेब की आत्मा दिखाई देती है। अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 15-16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। अनुच्छेद 17 उन्होंने छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया। उन्होंने वो आधारशिला रखी जिस पर आज हमारे अधिकार टिके हुए हैं। बाबा साहेब ने महिलाओं को अधिकार दिलाए, मजदूरों के लिए कानून बनाए, 8 घंटे का काम, मातृत्व अवकाश और समान वेतन। ये सब आज जो हमें मिला है उसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच है। 14 अक्टूबर 1956 यह वो दिन था जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को सम्मान का रास्ता दिखाया। बौद्ध धर्म में न जात है न छुआछूत, बस करुणा, ज्ञान और आत्मबल है। उन्होंने हमें नया जीवन दिया जिसमें डर नहीं था, सिर्फ सम्मान था। लेकिन आज सवाल ये है, क्या हम उनके सपनों को सच कर पा रहे हैं? क्या हर बच्चा स्कूल जा रहा है? क्या हर दलित सम्मान से जी रहा है? क्या हम जाति के बंधनों को तोड़ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें और जागने की ज़रूरत है, और ये वीडियो उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक क्रांति थे। अगर आप बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं तो पढ़िए, बोलिए और समाज को बदलिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।